Good morning, friends. I am Abhimanyu. Today, GSC IAS में वेलकम है आपका। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इसमें कि हानि सिद्धांत के बारे में। जो सिद्धांत जो अलग अलग तरह का होता है, इसी से रिलेटेड मैं आज बात करूँगा, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें कि 2.4 आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आपके संतोषजनक सवाल या आपके मन में अलग अलग तरह का सवाल, सीमा, आरोपित, सक्षमता और उसके परिमाणों से जुड़े मुद्दे होता है। कहने का मतलब आपको अलग अलग तरह का मुद्दा होता है, अलग अलग तरह का समस्या होता है, जो आपके उसका एक प्रतिबंध और एक सीमा के तहत उसे आरोपित करने की क्षमता होती है, ताकि आप एक समझ सकेंगे कि इसमें आपको निबंध और जॉन लिबर्टी, क्या नाम है इसका, नाम ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आन लिबर्टी ने बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया था, जो कि राजनीतिक सिद्धांत जो था, इसके विमर्श को हानि सिद्धांत कहा जाता था। यानी कि अगर हम बात कर लेंगे इसमें हानि सिद्धांत जो था, ये क्या था, तो ऑन लिबर्टी के में बहुत ज़्यादा उसमें गरीबी था। इसके तहत में जो बात उठाया उसे हानि सिद्धांत के नाम से ही जाना जाता था। दूसरी बड़ी बात है इसमें, आपको इस कथन में सिद्धांत यह है कि किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है, जो कि सामान्य समाज के लिए या किसी भी सदस्य की इच्छा को खिलाफ शक्ति और औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी हानि को से बचाना होता है। कहने का मतलब है कि सिद्धांत ये होता है कि किसी भी चीज़ को हानि से उसे बचाया जा सकता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा गया है, ताकि संबंध और प्रबंध कार्य में अंतर बताए। अब इसमें देखना है कि ईश्वरबंध और पर संबंध कार्य में दोनों का अंतर बताना है, जो कि इसके आपको जिसके प्रभाव के कारण कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, और प्रबंध कार्य में जो कर्ताओं के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं, उसे तर्क देते हैं, स्वयंबद्ध कार्य का निर्माण करते हैं, और इसमें बस्ती सत्ता के हस्तक्षेप करने की ज़रूरत होती है, ताकि यह आसान शब्दों में कह सके कि ईश्वरबद्ध कार्य वे है जिसके बारे में कहा जाता है कि मेरा यह काम है। एक लाइन बोलेंगे, ये मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूँगा जैसा मेरा मन होगा। अगर इस तरह का सेंटेंस कोई बोलता है, तो अगर ये आपको ऊपर असर नहीं डालता है, मतलब आपके ऊपर किसी भी बात का यह असर नहीं डालता है, लेकिन आपको इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ताकि बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जो कि दूसरे शब्दों में पर संबंध कार्य वे है जिसके बारे में कहा जाता है कि तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है। कहने का ये मीनिंग है कि उनका जो गतिविधियां है उसके कारण उसके कुछ नुकसान का बढ़ोतरी हुई, ताकि चूंकि स्वतंत्रता मानव के लिए
समाज के लिए आपको अलग अलग तरह के सामाजिक जीवन के सामान्य अन्य का भी सुझाव आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह के हमारे समाज में समाज एक केंद्र है, एक स्वतंत्रता है समाज के केंद्र और इसके गरिमापूर्ण तनाव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर प्रतिबंध बहुत सी खास प्रतिनिधि में लाए जाते हैं ताकि आगे बढ़ी। इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको पूरा सिंगल से पढ़ाऊं। भारत में संवैधानिक चर्चाओं के आयोजित सीमा को औत्तीर्ण संबंध में इस्तेमाल किया गया था जब किसी बंद कमरे में